और मुख्तार अंसारी बना कैसे जराइम की, जुर्म की दुनिया में आया। क्राइम की दुनिया पर राज करने के सारे हुनर मुख्तार अंसारी के पास थे। वो एक अचूक निशानेबाज था और उस सुराग से निशाना लगाया गया रंजीत पर। गिरफ्तार होकर पंजाब के रोपड़ जेल चला गया था मुख्तार अंसारी। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर थे। अंदर खाने गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती, कैप्टन अमरिंदर का हाथ भी मुख्तार अंसारी पर था। सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, और गाजीपुर में कालीबाग है। कालीबाग में कब्रिस्तान है। इस वक्त कब्रिस्तान के बाहर, यानी कि कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर, ये भीड़, ये नज़ारा, ये मंजर जो देख रहे हैं आप, ये यूं ही नहीं है। दरअसल कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर 30,000 से ज़्यादा लोगों का हुजूम यूं ही नहीं है। और इस हुजूम को काबू में करने के लिए खुद डीएम और एसपी मोर्चे पर आना, वो भी यूं ही नहीं है। जाहिर तौर पर आप लोग समझ रहे हैं, समझ गए हैं कि मैं जिक्र किस बात का कर रहा हूं, क्या जिक्र करने वाला हूं। क्योंकि गाज़ीपुर का कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर जो लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है, वो हुजूम दरअसल मुख्तार अंसारी के जनाजे को देखने के लिए, मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देखने के लिए था। तकरीबन 36 घंटे के बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जा रहा था और उस सुपुर्द खाक होते हुए आखिरी लम्हे में देखने के लिए ये हुजूम नज़र आ रहा था, जहां डीएसपी, एसपी, डीएम खुद इस मोर्चे पर थे। लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया? मुख्तार अंसारी कैसे बन गया? गैंगस्टर कैसे बन गया? और पूर्वांचल का राजा कैसे बन गया? आज दरअसल मैं कुछ आपको कहानी बताऊंगा, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूं, या कोशिश करूंगा बताने की, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, जो बताती है कि मुख्तार अंसारी आखिर मुख्तार अंसारी कैसे बना। मुख्तार की मौत कई सवालों को अधूरा भी कर गई है दरअसल, क्योंकि जो मौत मुख्तार अंसारी की हुई है, उससे पहले किस तरह से अपराध और सियासत दोनों से जुड़ा हुआ तालमेल नज़र आ रहा था मुख्तार अंसारी का, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा था। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल दरअसल ये रहा कि आखिर 30 सालों तक आखिर मुख्तार अंसारी नेताओं का दुलारा कैसे बना रहा। तमाम राजनीतिक पार्टियां आईं और गईं, मायावती, मुलायम सिंह यादव, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब का आप जिक्र करेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जब यहाँ पर थी, वहाँ वो सरकार भी मेहरबान मुख्तार अंसारी पर रही। आखिर क्या वजह थी, ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाज़ीपुर और पूर्वांचल की सियासत को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगा हुआ तमाम ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं से लगे हुए ज़िले हैं, जिनको पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल में जो आते हैं, इसमें तकरीबन 26 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें गाज़ीपुर है, बलिया है, आज़मगढ़ है, घोसी है, गोरखपुर है, जौनपुर है, वाराणसी इसमें अहम है, प्रमुख है। अब आप कहेंगे कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मुख्तार अंसारी के सियासत पर क्यों नहीं जिक्र कर रहा हूँ, उसका कनेक्शन क्यों नहीं जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि कनेक्शन यहीं से जुड़ा हुआ है। और मुख्तार अंसारी कैसे मुख्तार अंसारी बना, कैसे जराइम की, जुर्म की दुनिया में आया, वो यहीं से जुड़ा हुआ है। अब समझिए ज़रा, 1980 के दशक में पूर्वांचल की राजनीति जो थी, वो एक नई करवट ले रही थी। यहां पर माफियाओं का दबदबा बेहद ज्यादा बढ़ रहा था। जाति के हिसाब से माफियाओं ने अपने अपने क्षेत्र चुनना शुरू कर दिए थे, अपने अपने इलाके चुनना शुरू कर दिए थे।
अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, हरिशंकर तिवारी नाम के गैंगस्टर हुआ करते थे, उन्होंने गोरखपुर पर फोकस कर लिया। जौनपुर इलाका धनंजय सिंह के पास आ गया और जो लखनऊ के आसपास के इलाके थे वो अजीत सिंह वहां पर अपना दबदबा बना रहे थे, अपना रौला लगा रहे थे, अपना रुतबा कायम कर रहे थे। माफियाओं की इस लड़ाई में जो अंसारी परिवार था वहां से मुख्तार मैदान में कूद गए। अब मुख्तार ने गाजीपुर और मऊ को अपना केंद्र बना लिया। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुख्तार ने दरअसल सामाजिक न्याय के नाम से एक समीकरण भी तैयार कर लिया। इस समीकरण में गाजीपुर के भूमियार वर्सेस ऑल कास्ट, यानी कि गाजीपुर में जो भूमियार हैं और दूसरी तरफ जो बच गई जाति वो जाति हैं, उसका एक नाम दे दिया इस सामाजिक न्याय को। इस बूते राजनीति शुरू कर दी। तो अब मुख्तार अंसारी दरअसल माफिया राज शुरू कर चुका था, क्योंकि इलाके अलग अलग बटे हुए थे। अपने अपने इलाकों को, अपने अपने क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया था और मुख्तार ने भी अपना क्षेत्र कर लिया था सुनिश्चित, जिसमें मऊ और गाजीपुर इलाका आ गया था। लेकिन इस लड़ाई में लड़ने के लिए मुख्तार को ज़रूरत थी सियासी हुक्मरानों के बैक की। और यही वजह है कि जब जब जो भी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर रही थीं, मुख्तार पर उनका हाथ लगातार था। हालांकि मुख्तार की तरफ से लगातार कई सियासी पार्टियों के बीच ओहापोह की स्थिति भी बन रही थी। जैसे अलग अलग पार्टियों के साथ मुख्तार रहा था। 1996 का अगर जिक्र करें तो बहुजन समाज पार्टी में मुख्तार अंसारी शामिल हो गए थे। 2 साल बाद ही पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्तार जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो उनके बड़े भाई अफजाल समाजवादी पार्टी में थे। मुख्तार बीएसपी से बाहर निकलकर निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे थे। 2007 का अगर जिक्र करें तो 2007 में मुख्तार के एक और बड़े भाई हैं शिगबतुल्ला, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि सियासी खटपट के बाद मुख्तार के दोनों भाइयों ने 2011 में खुद की एक पार्टी बना ली, जिसको नाम दे दिया कौमी एकता पार्टी का नाम दे दिया कौमी एकता दल। 2012 में मुख्तार अंसारी भी इसी पार्टी में शामिल हो गए। 2017 में शिवपाल ने समाजवादी पार्टी में विलय करने की सोची कि कौमी एकता दल की विलय कर लिया जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार का परिवार के कुछ लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पर आ गए थे, उधर से चुनाव लड़ने की फिराक में थे, पार्टी में शामिल हो चुके थे, जबकि कुछ गठबंधन के तहत राजभर की पार्टी में चले गए थे। यहाँ उसकी सियासत चल रही थी। लेकिन सियासी जो और पहलू हैं उस पर मैं किसी और वीडियो में आपको तफसील से विस्तार से बताऊंगा, मुख्तार अंसारी और उसकी सियासत के बारे में। आज जो मैं जिक्र कर रहा था वो जिक्र कर रहा था मुकदमों का, जराइम की दुनिया, क्राइम की दुनिया जिसको कहते हैं, माफियाओं का राज कैसे हो रहा था, कब मुख्तार अंसारी पे पहला मुकदमा दर्ज हुआ। साल था 1996। 1996 को गाजीपुर के मोहम्मदपुर एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में नाम आता है मुख्तार अंसारी का और एफआईआर दर्ज होती है मर्डर की, यानी कि हत्या की। ये वो पहला मुकदमा था जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ दायर हुआ था, वो भी गाजीपुर के मोहम्मद पुलिस स्टेशन में। इसके बाद मुख्तार अंसारी के क्राइम की गिनती बढ़ती चली गई, अपराध लगातार बढ़ते चले गए। करीब एक दशक यानी कि 1996 तक, 1986 से 1996 तक हत्या, अपहरण, फिरौती, तमाम संगीन आरोपों के तहत मुख्तार अंसारी पे 14 और मामले दर्ज हो चुके थे। और मुख्तार दरअसल यूं ही नहीं एक माफिया बन गया, बल्कि क्राइम की दुनिया पर राज करने के सारे हुनर मुख्तार अंसारी के पास थे। वो एक अचूक निशानेबाज था,
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रंजीत हत्याकांड है, जहां पर एक दीवार में सुराख किया गया और इनफैक्ट दो दीवारें थी, एक दीवार और उसके बाद एक और दीवार, वहां सुराख किया गया और उस सुराख से निशाना लगाया गया रंजीत पर। ये ऐसा बयां है पूरी तरीके से। आप अगर देखेंगे मुख्तार अंसारी की क्राइम की हिस्ट्री जब खंगालेंगे तो आपको नजर आएगा। रंजीत सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी ने एक दीवार की जो सुराख होता है यानी कि होल होता है, उससे दूसरे दीवार की सुराख को पार करके जो दबंग, वो भी रंजीत, एक दबंग माफिया कहलाया जाता था रंजीत सिंह, उसको ढेर किया था। और ये भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी से ये हत्या कराने वाले उसके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले साधु और मनकू सिंह थे। अब ये साधु और मनकू सिंह कौन थे? ये वो लोग थे जिसको मुख्तार अंसारी गुरु मानता था। मुख्तार अंसारी के पिता मोहम्मदाबाद से नगर पंचायत थे और इसी इलाके में एक और प्रभावशाली शख्स था, सच्चिदानंद राय। किसी बात को लेकर सच्चिदानंद राय और मुख्तार अंसारी के पिताजी के बीच में वाद विवाद हो गया। अब सच्चिदानंद ने मुख्तार के पिता को भरे बाजार में बेइज्जत कर दिया था, भला बुला बोल दिया था। जब खबर ये मुख्तार अंसारी को लगी तो सच्चिदानंद राय की हत्या का उसने फैसला कर लिया। लेकिन मोहम्मदापुर में राय बिरादरी बहुत प्रभावशाली थी और इसीलिए मुख्तार के लिए उनकी हत्या करना, सच्चिदानंद राय की हत्या करना आसान नहीं था। उसने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए साधु और मनकू सिंह से मदद मांगी। दोनों ने मुख्तार की पीठ पर हाथ रख दिया और सच्चिदानंद राय की हत्या के लिए एक पूरी तरीके से साजिश बनाई गई और साजिश भी ऐसी जो बिल्कुल पुख्ता थी। साधु और मनकू सिंह के साथ साथ मुख्तार अंसारी ने पूरा प्लान बनाया और प्लान बनाकर सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी। अब इसके बाद मुख्तार अंसारी साधु और मनकू सिंह को अपना गुरु मानने लगा और जीवन भर उसने इस बात को निभाया भी। अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी नाम एक तरीके से बन चुका था। जब लगातार क्राइम्स बढ़ रहे थे, जुर्म की दास्तां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। 2017 तक तो मुख्तार अंसारी पर एक तरीके से सरकार के बाशिंदों का हाथ रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। लेकिन 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आ गई, उसके बाद से मुख्तार अंसारी और तमाम माफियाओं की फिजा बदलने लगी। कृष्णानंद की हत्या में शामिल मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्तार को तब से उत्तर प्रदेश की जेल में खतरा महसूस होने लगा था। कहा यह भी जाता है कि पंजाब के बिजनेसमैन से रंगदारी की शिकायत दर्ज करवाई गई। गिरफ्तार होकर पंजाब के रोपड़ जेल चला गया था मुख्तार अंसारी। इधर कई मामलों में उत्तर प्रदेश की अदालतों में मुख्तार अंसारी को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला बनाकर मुख्तार अंसारी पेश नहीं हुआ था। और उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर थे। ये भी माना जाता है और कहा भी जाता है, ये कह लीजिए अंदर खाने गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती हैं। कैप्टन अमरिंदर का हाथ भी मुख्तार अंसारी पर था और जब जब वहाँ किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी भी केस की सुनवाई होती थी तो मुख्तार अंसारी अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर रोपड़ में ही रहना चाहता था और ये कहता था कि उत्तर प्रदेश की जेल में दरअसल खतरा है, मुझे पंजाब में ही रहने दो, रोपड़ में ही रहने दो, यहाँ पर मेरी जान को खतरा नहीं है। इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिली थी। हालांकि कई दफ़ा इसमें सुप्रीम कोर्ट पर अर्जी भी दाखिल की गई मुख्तार अंसारी की ओर से कि उत्तर प्रदेश की जेल में उसको जान का ख़तरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज़ी को खारिज कर दिया, जिसके बाद एक वक्त उसको
रोपड़ से बांदा जेल शिफ्ट किया गया था। और उस वक्त भी मीडिया की कवरेज आप लोगों ने देखी थी कि वहाँ पर कहा जा रहा था कि कहीं एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा मुख्तार अंसारी का, वो भी एक चीज़ देखने को मिल रही थी। लेकिन बाकायदा बांदा जेल में उसको शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद 28 तारीख को बांदा जेल में ख़राब स्वास्थ्य की वजह से हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई थी मुख्तार अंसारी की। और जो तस्वीरें थी आपने देखी भी। बहरहाल इसमें कुछ मैं पॉइंट आपके बीच लाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में भी कोशिश करेंगे मुख्तार अंसारी की सियासत, किस तरह सियासत से जुड़ा हुआ मुख्तार अंसारी था, कैसे विधायक बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और भी तमाम पॉइंट्स भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन।